नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी के कायापलट में जुटे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए काशी बेहद खास है। पूरे हिंदुस्तान के लिए काशी खास है। काशी से बतौर सांसद पीएम मोदी ने 8 साल पहले नाता जोड़ा था। तब से लगातार मोदी काशी की पहचान बुलंद करने में जुटे हुए हैं। आज फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे। अपने संसदीय क्षेत्र में सौगातों की बौछार लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महज 4 घंटे का काशी दौरा कैसे खास रहा, यह मैं आपको बताऊंगा भी। पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इस बार विदेशी एजेंसियां सावधान कर रही हैं। कोरोना महामारी की मार से कर्रा रही अर्थव्यवस्था डरा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि इस साल के आखिर तक अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। यूरोप के देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जहां तक एशिया देशों की बात करें तो एशिया में खतरा ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर हिंदुस्तान को कैसे ग्लोबल मंदी से सावधान रहने की जरूरत है, यह मैं आपको बताऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज में सबसे पहले ब्रिटेन के सियासी उथल-पुथल की खबर दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की संभावना के बारे में राष्ट्र की आवाज के जरिए आप तक बताई थी। जिस रफ्तार से बोरिस जॉनसन के मंत्री और सहयोगी एक के बाद एक साथ छोड़ रहे थे, कल ही बोरिस जॉनसन के इस्तीफे का माहौल बन गया था। सेक्स स्कैंडल में फंसे अपने एक सहयोगी सांसद का साथ देना कैसे बोरिस जॉनसन को भारी पड़ गया, बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद छोड़ना क्यों पड़ा, यह भी आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश भी मैं आपको करूंगा। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन काशी पर रहे। अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 4 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। इस दौरान काशी पर देश के प्रधानमंत्री फिर से मेहरबान दिखे और काशी को सौगातों की बारिश कर दी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में पीएम मोदी 25 से ज्यादा बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी गए। हर बार उन्होंने काशी को सौगात दी। आज 43 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो सबसे करीब रही। तकरीबन 1800 करोड़ की लागत से काशी की तस्वीर फिर से बदलेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काशी को बदलने की कवायद में जुटे हैं। और जब भी वो काशी जाते हैं, अपने काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देते हैं। काशी यानी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता तो बहुत पुराना है। लेकिन बतौर कर्मस्थली उनका यह रिश्ता महज 8 साल पुराना है। इन 8 सालों में पीएम मोदी कई बार वाराणसी गए। जब भी अपने संसदीय क्षेत्र गए, सौगातों की और उनकी हर यात्रा में काशी को नई सौगात मिल रही है। यह कहना गलत न होगा कि बतौर सांसद मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है।
और करें भी क्यों ना, उन्हें मां गंगा ने जो बुलाया है। कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में काशी से नाता जोड़ा। काशी से जीत का परचम लहराने के बाद देश की सत्ता संभाली। तब से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद काशी का काया पलट करते हैं। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि काशी वासियों के लिए अब तक देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या सौगात दी है। 7 नवंबर 2014 को काशी के जयापुरा गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए बतौर सांसद जयपुर को गोद लिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बंद सहकारी बैंकों को 2375 करोड़ की सहायता दी है। आप सोचिए, 25 दिसंबर 2014 को 500 करोड़ की महामना शिक्षण मिशन का आगाज किया। ये देश के प्रधानमंत्री लगातार बतौर सांसद अपने काशी को बदल रहे हैं। 213 करोड़ से बने डीरेका वर्कशॉप का शुभारंभ भी किया 25 दिसंबर 2014 को। उसके बाद 12 दिसंबर 2015 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वाराणसी दौरा किया था। आपको याद होगा, बड़ा मशहूर दौरा रहा। उसके बाद जापान के सहयोग से कन्वेंशन सेंटर खोलने का ऐलान भी किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहां से बीएचयू में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की आधारशिला भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। तकरीबन 200 करोड़ की शताब्दी सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर का शिलान्यास किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद रहते हुए। 13 नवंबर 2018 को एयरपोर्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण किया था। एयरपोर्ट वाराणसी रिंग रोड परियोजनाओं को उद्घाटन किया। अगर आप वाराणसी जाते हैं, जो एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है वो कितनी जबरदस्त है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 16 फरवरी 2020 को काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। 1200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी की थी। 15 जुलाई 2021 को शिवलिंग की आकृतिनुमा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। विश्व बैंक की सहायता से नीर निर्मल परियोजनाओं का लोकार्पण भी 15 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी दुनिया भर में मशहूर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसकी तस्वीरें देश ने, दुनिया ने देखी। विश्वविख्यात काशी कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। काशी की कायापलट किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यह लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं और न्यूज इंडिया लगातार काशी को कवर करता रहा है। ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरीके की तस्वीरें दिखाई है वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की बड़ी एजेंसियां इस खतरे से सावधान कर रही हैं। दुनिया के तमाम देश आर्थिक मंदी की चपेट में होंगे। आर्थिक मंदी की चपेट में अमेरिका और यूरोप भी शामिल होंगे। हिंदुस्तान के अलावा एशिया के बाकी देशों को भी सावधान रहना होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाएं दुनिया को आर्थिक मंदी के बारे में बता रही है। अब दुनिया की एक मशहूर सबसे बड़ी कंपनी, होल्डिंग कंपनी नोमुरा ने इस बाबत अपनी ताजा रिपोर्ट रिलीज की है। और इस रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा है, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के बाकी देशों को भी समझना होगा। एक तरफ दुनिया पर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ता ग्राफ सबको डरा रहा है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में जिस वजह से आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ रहा है, वही हिंदुस्तान में भी महंगाई की बड़ी वजह माना जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके पीछे रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, नौकरी के संकट के पीछे भी कोरोना की वजह से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार माना जा रहा है। दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया कोरोना की मार से उबरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में कच्चे तेल का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों में अन्न संकट भी गहराता जा रहा है। युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है। इसकी चपेट में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी का गहराता संकट भारत में भी असर दिखाने लगा है। एलपीजी की बढ़ी कीमत इसकी एक वानगी है और विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन इसकी गवाही दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की नीतियों को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। बजट पे बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग पैसे वाले हैं वो तो 2000 का भी खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब बंदे हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, चाहे 50 रुपए भी महंगा हुआ हो। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसका दाम कम करे। हर बंदा नहीं खरीद सकता इसको। सरकार के लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है और हमारे लिए भी नई चीज़ नहीं है। सरकार इसको गैस के पता नहीं पीछे क्यों पड़ी, इतने टाइम से बढ़े ही जा रहे हैं। आप बताइए, गैस जैसी चीज़ के रेट जो बढ़ते हैं तो कितना कष्ट होता है कंज्यूमर्स को, इस इलाके के लोगों को, इस देश के लोगों को। हमारा धंधा वही है, काम वही है, कमाई नहीं है, मरने के लाले पड़ रहे हैं। हर रोज सिलेंडर बढ़ जाता है रेट, हमारे पैसे बढ़ते नहीं है, हमारे को ग्राहक वही पैसे देता है और हम परेशान है सिलेंडर के रेट बढ़ने से, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। और आम लोगों की जिंदगी पे बहुत मतलब महंगाई का असर तो पड़ेगा ही, तो इससे मतलब हर एक आदमी को दिक्कत होगी। इतनी चीज महंगी होने से, डीजल और ये सीएनजी पेट्रोल एलपीजी इससे महंगा होने से आम आदमी की जेब पे असर पड़ेगा बहुत दिक्कत होंगी। आमदनी बढ़ नहीं रही है और सब चीज़ों की में महंगाई बढ़ रही, आटा तेल घी सब चीज़ बढ़ गई, तो परेशानी तो बहुत हो रही। ऊपर से सिलेंडर भी इतना बढ़ गया है। 6 जुलाई को एक बार फिर एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाला सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया है। कोलकाता में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1079 रुपए हो गया है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1052 रुपए पहुंच गई है। चेन्नई के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर के लिए अब 1068 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ ही 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए की बढ़ोतरी की गई। घरेलू गैस आज दुनिया के कोने में बड़ी हलचल, सियासी हलचल देखने को मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। अपने एक साथी सांसद पर जरूरत से ज्यादा मेहरबानी जॉनसन को भारी पड़ गई। एक साथी की मदद की तो कई साथी खिलाफ हो गए। मंत्रियों ने बगावत कर दी और यही सिलसिला बोरिस जॉनसन की विदाई की वजह बन गया।
यानी नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब से ठीक 24 घंटे पहले मैंने राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में बताया था और विस्तार से रिपोर्ट देश और दुनिया के सामने रखी थी। ब्रिटेन की सियासत में पिछले कुछ दिनों से बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे और यही वजह बोरिस जॉनसन को एहसास नहीं हो रही थी। बगावत की आग जब उनके बहुत करीब पहुंच गई तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और यही होता है कि जब जब इंसान की आंखें बंद होती हैं कि उसके करीबी क्या कर रहे हैं, तो हश्र बोरिस जॉनसन जैसा होता है। I regret not to have been successful in those arguments, and of course it's painful not to be able to see through so many ideas and projects myself. But as we've seen at Westminster, the herd instinct is powerful. When the herd moves, it moves. And my friends, in politics, no one is remotely indispensable. और इन्हीं शब्दों के साथ भारी मन से बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। क्रिस पिंचर का साथ देने के चक्कर में बोरिस जॉनसन की कुर्सी चली गई। बोरिस जॉनसन ने ये भी कहा कि उन्हें कार्यकाल पूरा न कर पाने का बेहद अफसोस है। हमें ब्रिटेन के हर हिस्से की क्षमता को उजागर और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अगर ब्रिटेन ऐसा करने में कामयाब होता है तो यह देश यूरोप में सबसे समृद्ध देश होगा। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी जॉब को छोड़ते हुए मैं कितना दुखी हूं। मैं ब्रिटेन के लोगों को शुक्रिया कहना चाहूंगा। क्रिस पिंचर पर जरूरत से ज्यादा मेहरबानी बोरिस जॉनसन को इतनी भारी पड़ेगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। वैसे ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ। क्रिस पिंचर को जब बोरिस जॉनसन ने प्रमोशन दिया था, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया था। क्रिस पिंचर ब्रिटेन के एक सांसद हैं। क्रिस पर नशे में यौन दुराचार के आरोप लगे थे। साथ ही क्रिस पर दुर्व्यवहार के आरोप भी लगे थे। क्रिस पिंचर के खिलाफ कई शिकायतें की गई, लेकिन ब्रिटिश पीएम ने इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। आरोप लगने के बाद भी पिंचर को प्रमोशन दिया गया। पिंचर मामले पर जॉनसन के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। ऐसा नहीं है कि बोरिस जॉनसन पहली बार विवादों में फंसे थे। इससे पहले भी बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर इस्तीफे की तलवार लटकी थी, लेकिन तब जैसे तैसे कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए थे। हाल ही में पार्टी गेट विवाद में उनकी कुर्सी जाते जाते बची थी। पार्टी गेट विवाद के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के 50 से ज्यादा सांसदों ने बोरिस जॉनसन से इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन उस वक्त बोरिस जॉनसन फ्लोर टेस्ट जीतने में कामयाब हो गए थे। पार्टी गेट से तो बोरिस जॉनसन बच गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही क्रिस पिंचर का साथ देना उन्हें बहुत भारी पड़ गया। मंत्रियों की बगावत के बाद बोरिस जॉनसन का इस्तीफा करीब करीब तय था। गुरुवार को बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन को संबोधित किया और इसी दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बताया जा रहा है कि पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।